देखने को मिल जाएगा कि आपको पहला पद और यहाँ से दूसरे समीकरण का पहला पद, दोनों पद आपको समान देखने को मिल जाएंगे। सीधा सीधा आपको यहाँ पर सवाल को आगे हल करना है। और जो दूसरा प्रकार होता है वो आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा कि आपको एक भी समीकरण में कोई भी पद आपको समान देखने को नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले वो समीकरण से समान आपको समीकरण को बनाना है, संख्याएं समान बनानी है, उसके बाद आगे आपको सवाल को हल करना है। तो अभी हम सिर्फ एक प्रकार हम इस वीडियो में देखेंगे, जो ये वाला प्रकार है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट बताएंगे। तो पहले आप इस विधि को अच्छे से सीख लीजिए। और जो विलोपन विधि होती है, जो क्लास 10th की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बोले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, यही पेपर में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण युग्म को हल कीजिए। क्या लिखा? समीकरण युग्म को हल कीजिए। यहाँ पर लिखा है 2x + 2y = 10, 2x - 3y = 4। ये वाला है जो, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पर दूसरा समीकरण लिखा इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से आपको सिंपल इतना कर देना है। फिर आपको क्या लिखना है? समीकरण समीकरण 1 व 2 से, इतना तो आप लोग लिख लोगे। क्या लिखना है आपको? समीकरण 1 व 2 को। फिर आपको जो हमने समीकरण लिखे आपको फिर से वही दोनों समीकरण आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिख देने हैं, ठीक है ना। ये होगा समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण लिखा हुआ है 2x - 3y = 4। इस प्रकार से आपको समीकरण दोबारा से अपनी कॉपी में लिख देना है। इसके बाद आप क्या करना है आपको? चलिए इसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इस प्रकार से खींच देनी है ये वाली आपको लाइन एक बड़ी सी, ठीक है। इसलिए यहाँ इसको खींच दो। अब क्या करना है, जो समीकरण आपने 2 लिखा था उसके आपको क्या कर देना है? चिन्ह को बदल देना है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है घटाने पर। क्या करोगे आप? घटाने पर। यहाँ पर इतना अगर आप लिख दोगे घटाने पर, तो जो आपके समीकरण 2 के जो चिन्ह थे वो आपको चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर कोई चिन्ह है नहीं तो कौन सा चिन्ह होगा? धन का। तो यहाँ पर धन के चिन्ह पे लगा देना है आपको गोला। यहाँ पर लिख देना आपको ऋण। धन का था तो ऋण का। अब यहाँ पर ऋण का है तो इस पर भी आपको क्या लगा देना है? गोला। और यहाँ पर क्या लिख देना है? धन, क्योंकि धन का चिन्ह था, सॉरी ऋण का चिन्ह था। घटाने पर क्या आ जाएगा? धन का चिन्ह। इस संख्या के आगे भी जब कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर भी कौन सा चिन्ह होगा? धन का होगा। तो इस पर भी हम लिखा देंगे धन और इसको कर देंगे हम गोला। इसके नीचे लिख देंगे हम ऋण का चिन्ह, ठीक है ना। इतना आप सभी को अच्छे से साफ राइटिंग में अपनी कॉपी में कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके धन के चिन्ह, ऋण के चिन्ह के ऊपर जो आपको गोले लगे हैं इनको आपको तो भूल जाओ कि ये आपके चिन्ह यहाँ पर हैं। आपको कौन से चिन्ह से मतलब रखना है? यहाँ पर इससे, यहाँ पर इससे, यहाँ पर इससे। ये जिस चिन्ह पर गोला लगा है ये वाला चिन्ह आप भूल जाओ। अब देख सकते हो यहाँ पर भी धन की संख्या, यहाँ पर भी, यहाँ पर 2x लिखे, यहाँ पर भी 2x लिखे, लेकिन यहाँ पर धन के 2x, यहाँ पर ऋण के 2x। और प्लस माइनस की संख्या आपस में क्या हो जाती है? कट जाती है। चलिए कट गई। अब यहाँ पर प्लस के 2y, यहाँ पर प्लस के 3y, प्लस प्लस आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? 2 और 3 5 आएंगे। क्या आ जाएंगे? 5। बराबर लगा तो बराबर। अब 10 में ऐसे अगर आप माइनस के 4 निकाल दोगे तो क्या बचेंगे आपके पास? प्लस के 6 बचेंगे। यहाँ से निकालना है आपको y का मान, और y का मान निकालने के लिए आपको ये जो गुणा में संख्या लिखी है इसका करना होगा आपको पक्षांतर। तो आप y का पक्षांतर, y का मान निकालने के लिए 5 का करोगे पक्षांतर, तो ये कहाँ जाएंगे? बटे में। कौन सी संख्या के बटे में? इस वाली संख्या के आएंगे ये बटे में। तो 6 पहले से थे, 5 बटे में आएंगे, तो ये आ गया 6/5। ये हो गया हमारा y का मान। इतना आपको समझ में आया होगा। तो आपको सिंपल इतना साफ राइटिंग में बिल्कुल पूरा जितना हमने आपको बताया इतना आपको कंप्लीट लिख देना है। इसके बाद आगे क्या करोगे आप, हम बता रहे। यहाँ पर लिखना है y का मान समीकरण 1 या 2 में। आपको जो भी अच्छा समीकरण लग रहा हो, आपको जो भी सरल समीकरण लग रहा हो,
आपको वहाँ पर y का मान रख देना है। अगर आप चाहो तो y का मान 1 में रख सकते हो, अगर आप चाहो तो y का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हो, आप कोई में भी आप y का मान रख सकते हो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में रखने पर, क्या लिख देना है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए आपको इस प्रकार से लिख देना है कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अच्छा, समीकरण 2 कौन सा है, चलो देखते हैं समीकरण 2 कौन सा है। यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा, 2x माइनस 3y बराबर 4। इस प्रकार से आपको समीकरण 2 देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसके नीचे समीकरण 2 को पहले नंबर लिख देना है। कैसा लिखोगे आप, लिखोगे आप 2x माइनस 3y बराबर में कितने मिल जाएंगे हमें, 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर y का मान क्या रखना है, 6/5। जहाँ जहाँ इस पूरे समीकरण में y दिखेगा वहाँ पर y का मान क्या रखना है, 6/5। तो यहाँ पर देख सकते हो इस पूरे समीकरण में सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है y, तो यहाँ पर y के स्थान पर क्या रख दोगे आप, 6/5। तो ये 2x लिखे, ये वाले लिखेंगे हम 2x, जागे था। माइनस 3 लिखा तो माइनस 3 भी लिख देंगे हम वापस, जागे था। y के स्थान पर क्या लिखना है, 6/5 बराबर के बाद कोष्टक बंद और बराबर के 4 लिखे थे तो बराबर के 4 ये लिखेंगे हम वापस, जाके था। इस प्रकार से आपको इतना कर देना है। अब आगे क्या करोगे, ये 2x लिखोगे पहले, जाके था, माइनस लगा तो माइनस। अब 3 का 6 में गुणा करोगे तो 6 3 18 और बटी में 5 भाई साहब पहले से थे तो बराबर में वो लिख देंगे हम, और बराबर में 4 भी तो पहले से आ रहे थे तो इसको भी हम पहले जाके था लिख देंगे। अब देख सकते हो हमने कहा था अगर दो पदों के बीच में धन का चिन्ह या ऋण का चिन्ह आ जाए तो वहाँ पर आपको क्या करना है, लघुत्तम। क्या लेना है, लघुत्तम या फिर एलसीएम आप इंग्लिश में बोल सकते हो। यहाँ पर क्या लेना है, एलसीएम। तो इसके बटे में आपको कुछ संख्या दिख रही है, इसके बटे में कोई संख्या नहीं, क्या मान लो आप 1। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 5। अगर आपसे एलसीएम लेते नहीं बनता है तो हम एक वीडियो में एलसीएम लेके भी आपको बता देंगे कि आपको किस प्रकार से एलसीएम लेना है। चलिए ये वाली हम एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। अगर आप 1 का 5 में भाग करोगे तो आ जाएगा 5 बार, 5 का कर दोगे आप ऊपर गुणा तो 5 दूनी 10, साथ में x था तो x, माइनस लगा तो माइनस। 5 का करोगे 5 में भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 का कर दोगे आप ऊपर गुणा। जब 18 का आप 1 में गुणा करोगे तो वही संख्या आएगी। यहाँ पर बराबर में 4 चल रहे तो बराबर में 4। चलिए अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर क्या आ गया, कोष्टक। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, चूंकि लगा के तिर्यक गुणा करने पर। जितना हम आपको लिखवा रहे अगर आप कंप्लीट पूरा उतना पेपर में लिख के आओगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने की ज़्यादा चांस रहेंगे। तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप, तिर्यक गुणा, इसके बटे में अभी आप क्या मान लो 1 का कर दोगे इस पूरी संख्या में गुणा तो यही पूरी संख्या आएगी हमेशा, क्योंकि अगर आप 1 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे हमेशा वही संख्या आपकी आएगी। अब 5 का कर दोगे आप 4 में गुणा तो 5 चौके 20, इस प्रकार से आएगा। चलिए इस वाले 18 का करेंगे हम बराबर के दूसरी ओर पक्षांतर, तो 10x लिखेंगे हम, जागे था, बराबर 20 लिखे थे तो बराबर 20 भी लिख देंगे हम, जागे था। माइनस 18 का पक्षांतर करोगे तो क्या प्लस के 18 आएंगे, बिल्कुल आएंगे। चलिए और आगे चलते हैं, 10x भी लिख देंगे हम पहले, जागे था, बराबर लगा तो बराबर 20 और 18 जुड़ जाएंगे तो कितने आएंगे हमारे, 38 आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब यहाँ से निकालना है हमें x का मान। x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 10 का पक्षांतर। तो x का मान निकालने के लिए हमें करना होगा 10 का पक्षांतर, और 10 कहाँ जाएंगे, बटे में, क्योंकि गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, बटे में। अब x बराबर इसको काट दो, कितने से कटेंगे, 2 से कटेंगे, तो 2 एकम 2, 2 इनाम 18 और 2 पंचे 10, कितना मिल जाएगा, 19/5। इसको भी आपको एक कोष्टक में अच्छे से इस प्रकार से कर देना है बंद। तो हमें y का भी मान मिल गया और x का भी मान मिल गया। इसी प्रकार से ये होता है हमारा एक विलोपन विधि का एक पैटर्न, जो एक प्रकार का सवाल होता है वो कंप्लीट होता है यहाँ पर पूरा। तो आई होप कि आपको इस प्रकार से ये वाली विधि बहुत आसान लगी होगी, क्योंकि ये वाली विधि आसान भी है और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। इसी प्रकार से आपको हर एक सवाल
पेपर में देखने को मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो अगला पैटर्न है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।